मैं तो वीडियो देखता हूँ, बहुत ज़्यादा गोबर खाने लग जाते हैं, गोबर से नहाते हैं, क्या बताएं इनको। और ये जो क्या साध्वी प्राची क्या है वो सांसद, वो कह रही इस गोबर में, कभी कहती है सोना है, कभी कहती है इससे कैंसर ठीक हो जाता, तो बेचारे लोग कहा जाते हैं देख ले गोबर खा ले कैंसर ठीक हो जाएगा। अब भाई दवाई अगर बीमारी है तो दवाई और मिलती है बाजार से, उसमें हो सकता है गोबर घास भी हो। और अब कितने किस किस का मल खाएंगे, किस किस का मुंह, बाकी के ये नहीं है कि कुत्ते के मुंह में औषधीय गुण नहीं होते हैं। पहले हमें आदमियों की मूत माटी लगा, क्यों दवाइयां थी नहीं। जब हमारे खेत में कोई चोट लग जाती, हंसिया से और से चोट लग जाती, तो हम हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, एक आदमी दौड़ के जाता, पेशाब करता, पेशाब करके वो गीली मिट्टी जो थी वो लगाते थे, उसको मूत माटी बोलते थे हम। तो हमारे बचपन जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे गाँव में तो कोई कोई टेबलेट पंसारी की दुकान पे मिलती थी थोड़ी बहुत, बाकी तो कोई हेल्थ वर्कर तो होते ही नहीं थे उस जमाने में। तो उस समय मूत माटी इलाज था, आदमी का मूत भी काम आ जाता था, इसका मतलब आदमी के मूत में भी औषधि गुण है। मोरारजी भाई तो पी लेते थे, तो हम कुत्ते के, आदमियों के, बिल्लियों के, किस किस के मूत को पिएंगे। और बीमारी हो और पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करना हो तो समझ में आता है, बेवजह ही पंचगव्य है, पंचामृत है, पी लो इसको। क्यों पी ले भाई, मूत, उसमें मूत और गोबर मिला के पंचामृत बनाते हैं। पंचगव्य पंचामृत में मूत और गोबर मिलता है, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मक्खन और गाय का गोबर और गाय का मूत्र, ये 5 चीजों का पंचगव्य पंचामृत बनाते हैं। अब क्या पिए उसको, क्यों पिए, अगर कोई ऐसी बीमारी हो कि वो इसको पीने से ठीक होती है तो पीना समझ में आता है, पर यूं ही पी लोगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को गोबर भक्त कहा करता हूं मैं, बाबूजी चौधरी, राम प्रकाश जी चौधरी, मोतीराम जी प्रजापत, कैलाश सियाग, मोतीराम जी प्रजापत, नैना राम जी पालड़िया, पीएल मेघवाल, भंवरा राम जी पूनिया, राम प्रताप जी जाट, गजब, इनको गजब लगता है, ठीक है। भाई महेंद्र कुमार जी बाजोली, गजेंद्र जी इनकिया, घंटीला सर, राम प्रताप जी जाट, गोपाल जी खा, कहाँ हो गोपाल जी, कोई किसी से बात कर रही है, शिवदत्त जी, सिंबू राम जी, हरसुख राम जी बोड़ा, राम प्रसाद जी गोदारा, दिनेश कुमार जी रेगर, दिनेश कुमार जी, साल 2020 में तमाम साथियों और शुभचिंतकों को बेअंता पार समर्थन मिला, सभी का दिल की गहराइयों से, हाँ ठीक है। हरसुख जी बोला, दिनेश जी, रामेश जी डूडी, विजय जी चौधरी, हाँ तो ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा कमेंट हो। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ष आपका मार्गदर्शन मिलता रहा, शिवदत्त जी सिंहराम जी कह रहे हैं, अमूल्य समय निकालकर आपने मानवता के हित में जीवन जीने के अनेक सूत्र बताए, सभी प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, सत्य पर बेबाक बात रखी, सभी वीडियो उपयोगी है मेरे लिए, कथनी करने में समानता देखी, नव वर्ष में भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे ऐसी आशा है, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ तो मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते रहना, उसमें और आपको ठीक ठीक जगह पर मिल जाएगी। BL सारन, तो आप क्या शिव जी को मानते हैं? हाजी मैं तो सबको मानता हूँ, आपको मानता हूँ सारन साहब, ये कोई बात थोड़ी है। मैं सारन साहब को इनकार नहीं कर सकता, जब सारन साहब को परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है तो जरूर परमात्मा ज्यादा जानता होगा, उसने आपको जानबूझ के यहाँ भेजा है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि मैं आपको नहीं मानता हूँ, मानता हूँ मैं, क्योंकि आप भी उसी प्रकृति की वजह से है जिस की वजह से मैं हूँ, उसी परमात्मा या प्रकृति, उसी व्यवस्था की वजह से आप है, उसी व्यवस्था की वजह से मैं तो मानता हूँ सबको। अब जो लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं, उनको तो क्या मानो बताओ। इतना तो थोड़ा सा विवेक तो काम तो हमको लेना पड़ेगा। हाँ भाई पन्ना राम जी, ये 2020 नकली कोरोना वायरस के कारण नहीं बल्कि किसानों के संघर्ष के कारण याद रखा जाए। प्रेम जी सारण, मंडूकरा, गुड़ जी, दुर्गेश जी चौधरी, हैप्पी न्यू ईयर भी। अब तो कल तो पूरे दिन ये हैप्पी चलेगा, वीडियो और सारे यही होंगे। काना राम जी चौधरी,
वेरी नाइस सर मंडूकरा जी। हनुमान जी कोडेचा भाई तू जय गुरुदेव। काना राम जी चौधरी, राम स्वरूप जी चौधरी, जेठा राम जी सारण, हनुमान जी, मूला राम जी। सर जी मैं तो अंबेडकर को मानता हूँ। खैर आपकी मौज है, किसी को भी मान लो, मैं तो सभी को मानता हूँ। हनुमान राम जी, हाँ तो राम स्वरूप जी चौधरी इनकलाब जिंदाबाद। जोरा राम जी डिटेल, आपकी बात में दम है सर मंडूकरा जी कह रहे हैं। सतीश जी पटेल, स्वामी जी ओसो नमन। एक सवाल सवाल कह रहे हैं सतीश जी पटेल, एक सवाल है, आपके अनुसार रामचंद्र काल्पनिक हो सकते हैं? कोई उनका प्रूफ नहीं है, कृष्ण से बाद का राइट है, तो फिर शिव जी को राम से भी पुराने हैं, उनके प्रूफ कहाँ हैं? उन्हें काल्पनिक नहीं मानते? नहीं, मैंने कब रामचंद्र को मैंने काल्पनिक तो नहीं कहा। हाँ, रामचरितमानस में उल्लेख है उनका, हुए कि नहीं हुए इतिहासकार नहीं मानते, इतिहासकार शिव को भी नहीं मानते, परंतु शिव की जो जो सिक्के मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, शिव के कोई प्रूफ मिले हैं ऐसे कि वो शिव के उपासक थे, पशुपतिनाथ के उपासक थे, पशुओं के और प्रकृति के उपासक थे। ऐसी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और इसलिए मैंने ये चीजें देखी है। तो और शिव के संबंध में ये भी है कि शिव ने जो है ध्यान की विधियां दी, तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी जरूरी नहीं है शिव हुए कि नहीं हुए, परंतु उनके जो शिव सूत्र हैं वो महत्वपूर्ण है, उनके नाम से चलते हैं। हो सकता है किसी ने किताब लिख दी हो, जैसे कृष्ण हुए हैं कि नहीं हुए ये बात तथ्यगत रूप से तो कहीं दिखाई नहीं देती, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहासकार केवल, इतिहासकार जो है जो ये अवस्था है जो कृष्ण और राम का जो समय माना जाता है उसको महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं, बाकी ये तथ्यगत रूप से नहीं मानते कि कृष्ण हुए। परंतु गीता जैसी जो बात निकली, चाहे वो वेद व्यास से निकली, वो बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश कुमार जी चाइल, आप स्वस्थ रहें और आपके विचार समाज तक पहुंचे, बहुत अच्छा लग रहा है। 2020 में बहुत अच्छे पखंडवाद का खंडन किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी सांसीवाल एकदम सही बात बोले। सुरेश जी कटारिया, गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। शंकर लाल जी चौहान, टी आर तेत्रवाल, राजेंद्र जी सेवाड़िया, मोहन जी दानरवा, बलजीत जी जांगी, सुरेश जी कटारिया, अकालेरा, ये साल तो बीत गया, सीखते सीखते आगे यूं ही हमें प्रेरित करते रहो, बस यही आशा रखते हैं। हाँ, करेंगे, जिंदा रहे तो चलता रहेगा अपना अभियान। तो हरजी राम जी मूंड रानी सर, आपने जो लिखा है ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। मूंड परिवार, रानी सर का मूंड परिवार पूरा ही कहते हैं, हम तो आभारी रहेंगे आपका। मैंने वो लिख भी दिया, वो लेख तो मेरा पहले से चल रहा था, ये इस बार ही ये लाइव वाला शुरू किया मैंने, ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से शुरू किया और अब चल रहा है। अर्जुन राम जी मेघवाड़, अरे बहुत ज़्यादा तेजस्ला पेड़ा जी बसवाना, सरुण राम जी चौधरी धन्यवाद। लेकिन ये गोबर भक्त मानने वाले नहीं है। सरुण राम जी चौधरी कह रहे हैं क्या, मुझे तो धन्यवाद दे रहे हैं, पर वो जो गोबर खाने लग गए, अब जो गोबर खाने को राजी हो जाते हैं उनको ये बातें कैसे जमेगी बेचारों को। कोई आदमी विचारशील हो तो विचार करेगा, वो गोबर कैसे खा लेगा, वो गोमूत्र कैसे पी लेगा। एक बार मैं एक मंदिर में गया, यूं ही मैं सुबह सुबह चला गया अंदर, तो मंदिर में एक छोटी सी प्याली रखी थी और वही चीजें थी उसमें, पंचामृत, और जो भी आता उसको कहते इसका आचमन करो, थोड़ा सा इसमें से एक छोटा सा चम्मच, बिल्कुल वो चम्मच भर के आप हाथ में लो और यूं मुंह में लो, यूं करो, ऐसा कोई रिवाज था, सभी कर रहे थे, करते हैं। तो वो क्या है कि वैसे तो सभी करते हैं, मैं तो जाता तो रहता हूँ, पर भीड़ में जाता हूँ तो क्या है कि मैं मेरा आ जाता हूँ, देख लेता हूँ लोगों को, निकल जाता हूँ। मेरा तो न तो कभी कोई हाथा जोड़ी होती है, न कोई घंटा बजाता हूँ, न कोई घूमता हूँ चारों ओर, ऐसा कुछ करता नहीं, यूं ही देख के उसको और लोगों की दशा देख करके निकल जाता हूँ। वहां संयोग से उस समय मैं अकेले पुजारी जी, अकेले में
अब पुजारी जी बिल्कुल बिजी नहीं, इजी। और मैं गया तो उन्होंने कहा कि टीका लगाओ चंदन का। मैंने कहा नहीं। तो चलो पंचामृत, उन्होंने अपना चम्मच लेके उन्होंने कहा हाथ करो आगे। मैंने कहा ये क्या है? वो देखे ये क्या आदमी है, मैं पंचामृत मेरे हाथों से दे रहा हूं और ये पूछ रहा है ये क्या है। मैंने कहा क्या है ये? तो बोले पंचामृत है। मैंने कहा ये तो ढका हुआ ही नहीं है, इस पे तो ये पता नहीं कितने दिन हुआ पुराना होगा। ये प्याली जो बड़ी है, ये बिना ढक्कन का कोई भी चीज, खाद्य पदार्थ, पीने का पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए जहां तक संभव हो। तो मैं इसको क्यों लूं? और इसमें तो पता नहीं आपने मिलाया क्या है, अभी ये भी पता नहीं। क्यों आपका तो भरोसा नहीं, आप इसमें गौमूत्र भी डाल सकते हो। उन्होंने कहा हाँ है इसमें। तो फिर ये पिलाओगे आदमियों को? तो उन्होंने बड़ा ही वो नाराज हो गए, अंदर ही अंदर सुलग गए। एक दो और आ गए, फिर वो उनमें लग गए, मैं निकल गया वहां से। इस प्रकार ये मामला होता है इनका। बागरे जी भाटी, मैन सर धन्यवाद गुरु जी, सिंबू जी, रामराज जी, वक्ता ज्ञानी जगत में कवि पंडित अनंत, सत्य पदार्थ पार की बिरला कोई संत, जालाराम जी जाट, रिछपाल जी जाट कलवाणिया, सुभाष जी खोजा डॉक्टर, राम किशन जी बाम्बू ओसिया, जालाराम जी जाट, हनुमान जी पूनिया, हरिराम जी देवल, हरीश किराना स्टोर जे हो, वो यो कि किराना स्टोर है इनका कहीं। अब देखो बीकाराम जी कसवा, नेमी जी सोमड़वाल, पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ मेरा इन गोबर भक्तों से अनुरोध है, गोबर भक्त कहने से गुस्सा आता है, लेकिन गोबर खाते हुए अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना गोबर खाते हुए आप अपनी फोटो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर डालें, ताकि प्रचार अच्छा हो जाए इसका गोबर का। तो ये तो गोबर भक्तों की तो सभी लोग खिंचाई कर रहे हैं बेचारों की। हरीश जी देवल प्रकृति की जय हो, काना राम जी मेरा, नमो बुद्धाय, रामा किशन जी कालवा। ठीक है, जो कमेंट थे लगभग ले लिए गए, और आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों का अच्छा साथ मिल रहा है। एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम, और विदा लेते हैं। अब नाचने गाने का जो भी आप कर रहे हैं करें।